पंजाब से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह बना सकते हैं नई पार्टी। तो कांग्रेस के करीब 12 एमएलए कैप्टन के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कैप्टन 2 हफ्ते के अंदर अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसान नेताओं से भी मिल सकते हैं कैप्टन। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो बता दें, जिस तरह से वो चंडीगढ़ वापस लौटे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा तो ना ही कांग्रेस में रहूंगा, जिसके बाद ये सीधा इशारा हो गया था कि वो नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर भी टिकी है कि नई पार्टी का ऐलान अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं तो उनकी फौज में आखिर कौन कौन शामिल होगा। लेकिन इस बीच ये सवाल का जवाब जरूर मिल गया है कि अब जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। किसान नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं 2 हफ्ते के अंदर यानी 15 दिनों के भीतर वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तो पंजाब की सियासत में एक और भूचाल, कांग्रेस छोड़ने के बाद जल्द नई फौज तैयार करेंगे कैप्टन। तो पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। तो अगले 15 दिन के भीतर पार्टी का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो समर्थकों से सलाह और किसान नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ईशा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त पंजाब सियासत को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में है और सबसे बड़ा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो भविष्य की राजनीति का ऐलान। और अब माना जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर नई पार्टी का ऐलान हो भी सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। इस वक्त जो बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी माना जाता है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में अभी शामिल नहीं हो रहे हैं। पहले वो अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे, उसके बाद वो कृषि संबंधी कानून बीजेपी सरकार से रद्द करवाकर उसके बाद माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल चुके हैं कि फिलहाल तो वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और जो कांग्रेस है वो डूबता जहाज है, इससे आप स्पष्ट हो वो कांग्रेस पार्टी कभी भी छोड़ सकते हैं। और उनके साथ इस वक्त कई नेता जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कई विधायक और कई ऐसे मंत्री जो कैप्टन सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री भी थे। और इसके अलावा सांसद भी इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, जो कभी भी कैप्टन के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, उनके संपर्क मंत्रियों के साथ ही नहीं बल्कि कई ऐसे तमाम ऑफिसर्स हैं जो उनके संपर्क में हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को काफी तजुर्बा है राजनीति का। और जिस तरीके से वो जाने जाते हैं कि वो कभी भी किसी की नब्ज टटोल लेते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो दाव है, जो सियासी खेल है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो बहुत बड़ा होने वाला है ये खेल। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल ईशा, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली तक आज यहाँ पर राजकुमार पहुंची है। और ऐसे में अगर आज की बात करें पंजाब की सियासत को लेकर जो गहमा गहमी वहां जारी है, आज दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस संदर्भ में? आशिमा, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अब किसी भी तरीके से अपने इसको डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। हरीश रावत जो वहाँ के महासचिव, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने बिल्कुल रात स्पष्ट संकेत दिया। हालांकि रात में एक बहुत हाई पावर एक कमेटी जो बनाई है उसका एक गठन करने की दिशा में उसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके से अब पंजाब और राजस्थान जहाँ जहाँ कांग्रेस बची हुई है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बची हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका एक किलाबंदी करने का एक निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन आज का जो हाल का जो अपडेट अभी मिला है कि चन्नी को शायद आज दिल्ली तलब किया जा सकता है, चरणजीत सिंह चन्नी, जो क्योंकि एक कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक राजनीतिक तापमान है, जिस तरीके से कैप्टन कल मूव हुए हैं और चंडीगढ़ में जाके वो अपने सलाहकारों के साथ अब रणनीति बना रहे हैं, तो कांग्रेस एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्हें भी एक मैसेज दे देना चाहती है कि कांग्रेस कहीं झुकने वाली नहीं है। और आज चरणजीत सिंह चन्नी को बुलाकर एक नया एक राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो सकता है। तो इसलिए आज दिल्ली में पूरी गहमा गहमी रहने वाली है।
पंजाब भवन और वहाँ सारे कुछ एक्टिव जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पे भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है जिसमें हरीश रावत और बाकी तमाम बड़े जो और बिल्कुल सलाहकार राजकुमार जी, हैं, जिस बड़े तरह जो से देखा जाए अभी तक का जो सिनेरियो सामने आया, जो पूरा प्रकरण रहा है वो बिल्कुल पेचीदा हो गया है, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए गए लेकिन सब पर विराम लगा, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हो या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हो, नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला हो। लेकिन क्या जिस डैमेज कंट्रोल की बात आपने कही, आपने अपनी बातों में जिक्र किया, कितनी गुंजाइश आपको दिखाई पड़ रही है? निश्चित तौर पर आशिमा, क्योंकि कांग्रेस का अपना राजनीति करने का एक अलग तरीका है। जी। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इसमें एक संकेत देने का प्रयास किया है कि अभी भी जो ताकतवर है वो 10 जनपद से ही सारी चीज़ें फाइनल होती हैं और 24 अकबर रोड तक आते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो 10 जनपद और 24 अकबर रोड में केवल एक दीवार है, लेकिन उस दीवार को फांदना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल क्या, हमें कब आना है कब नहीं आना है, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब पिछले एक सप्ताह से पूरा ये ड्रामा चल रहा है। पिछले हालांकि 2 महीने पहले जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन ने कहीं ना कहीं एक मुलाकात जो की थी दिल्ली में आकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की थी किसानों के मसले को लेकर, उस तभी एक संकेत ऐसे मिल गए थे कि कहीं कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। और कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, कांग्रेस आला कमान का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो कांग्रेस के रणनीति का जो सूत्र हैं, जो राहुल गांधी के आसपास का जो एरिया वेणुगोपाल और उनकी जो लॉबी है, वो लॉबी ने उसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिए हैं कि जो फैसला 10 जनपद लेगा, आज भी वो इसी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि कल के अगर घटनाक्रम को देखें तो सिद्धू पीसीसी के अध्यक्ष अभी तक भी, क्योंकि उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से जो पार्टी का जो फॉर्म है उस पर अभी भी वो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें बुलाया, 15 मिनट बाद चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे, तो कहीं एक मैसेज ये देने का प्रयास बिल्कुल होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। उसी तरीके से आज जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को दिल्ली तलब किया जा रहा है, तो कांग्रेस एक संकेत अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को भी दे देना चाहती है कि कांग्रेस आलाकमान ताकतवर है, वो जिसको चाहेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, पंजाब की जनता को भी तलब आश्वस्त करने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त अगर बीच मझधार में देखा जाए तो पंजाब की जनता है। राजकुमार जी, आज दिल्ली में जो गहमा गहमी है उसको लेकर नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर वहां पर बनी हुई है। ईशा, जिस तरह से नई पार्टी के ऐलान को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कब तक करते हैं, यहाँ पर दिन भी सामने आ गया है, लेकिन अगर बात करें नई फौज को लेकर तो कई बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में है। अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन वो नेता विधायक है जो उनके संपर्क में है और जो दम भर रहे हैं नई पार्टी का? एक ऐसे नेता हैं, जब मोदी लहर थी 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ 77 सीटें लेकर यहाँ पर उन्होंने सत्ता में कांग्रेस को काबिज किया था। ऐसे में ये कहना कि ज्यादातर नेता उनके संपर्क में नहीं है, ऐसे तमाम नेता इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में हैं, जिन्हें पहले ये डर लगा था कि अगर वो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में जाते हैं तो शायद उनकी टिकट ना कट जाए अगर वो सिद्धू के साथ खड़े नहीं होते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू से इस वक्त कांग्रेस हाईकमान नाराज चल रहा है, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए कि इससे स्पष्ट हो चुका है, जो विधायक ये सोचते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ताकतवर है, कभी भी कांग्रेस हाईकमान को अपने आगे झुका सकते हैं, वैसा नहीं हो पाया है। जो कल की बैठक भी रही है, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी हर बात मनवाना चाहते थे, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री से तू कर भी उन्होंने कल बात की। ये सारी चीजें हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं कल शाम तक ढीले पड़ गए। अभी जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनकी तरफ से अपना इस्तीफा भी वापस नहीं लिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अब नरमी दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान उनके आगे झुका नहीं है। और जहां तक बात कहीं ना कहीं वो बरकरार रखे हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तू इस तरह की बातों का, इस तरह के शब्दों का जिक्र और इस्तीफा ना लेना, ये उनकी तलखी को भी नजर आता है और कहीं ना कहीं उसका जो असर है, वो प्रभाव है, वो नवजोत सिंह सिद्धू पर भी पड़ता नजर आएगा। ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पंजाब की सियासत को लेकर नजर जरूर बनाए रखें।